सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका आंकिक प्रश्न बताएंगे। वो प्रश्न बताएंगे जो NCERT किताब में है, जो राष्ट्रीय किताब में, सरकारी किताब में है, वही प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें आप समझ लीजिए परिभाषा, दूरी, विस्थापन, वेग, गति, वेग, त्वरण। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है दूरी। दूरी हम उसको कहेंगे जो समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहा है। समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहा है। समय के साथ दिशा नहीं हो रहा है, इसमें दिशा नहीं बोले हम। समय के साथ स्थान परिवर्तन को दूरी कहेंगे। विस्थापन, समय के साथ निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को दूरी कहेंगे। अब जैसे आपको बोल दिए कि 4 किलोमीटर उत्तर जाइए, 4 किलोमीटर उत्तर जाइए, तो इसमें परिमाण भी है, 4 किलोमीटर ही परिमाण हुआ और दिशा भी हो गया उत्तर। बात समझ रहे हैं। अब विस्थापन में 4 किलोमीटर बोल दिया तो आप जिधर आपको सहूलियत लगे, जैसे बात को मैंने ढोला है तो ढोल जाइए उधर आराम से, आपको सहूलियत जिधर लगेगा उधर जा सकते हैं। मगर विस्थापन में जिस दिशा में बोल देंगे, एक निश्चित दिशा बोल देंगे, उसमें आपको जाना होगा। बात समझ रहे हैं कि किसी खास समय में चले गई, चलने के बाद कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। और विस्थापन निश्चित दिशा में चलने के बाद कुल लंबाई को विस्थापन कहेंगे। और इसका भैया ही है, इसका भैया ही है। ठीक, इसमें भी निश्चित दिशा नहीं होगा, इसमें निश्चित दिशा होगा। इसलिए विस्थापन का जो दूरी बराबर होता है 4 गुना 4, यानी गति 4 गुना समय। अब ये होगा वेग गुना समय। बात समझ रहे हैं। मगर मेन फोकस पहले इस पर है, इस पर देखिए इसको। दूरी, जैसे A से चले हैं, अब B पर हैं। ये क्या है दूरी। कि यहां से चले ढिचकन होके यहां पर पहुंच गए। इसमें कोई दिशा निश्चित आपको मालूम पड़ रहा है नहीं, इसलिए क्या हो गया दूरी। इसमें जैसे यहां से चले सीधा A और B, सीधा दिशा बता दी है कि किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। इसमें दिशा बताए हैं मगर बदल रहा है दिशा, इसमें निश्चित दिशा नहीं है। कभी नीचे हो रहा, कभी ऊपर हो, कभी नीचे हो रहा, कभी ऊपर हो रहा। बात समझ रहे हैं। तो इसमें दिशा निश्चित नहीं है, इसमें दिशा निश्चित है। तो इसकी कुल लंबाई को की कहेंगे दूरी। इसकी न्यूनतम दो बिंदु, एकदम विस्थापन के सबसे आसान चीज आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जो आप आंकिक प्रश्न बनाइएगा कि दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी को, सबसे कम जो दूरी रहेगा उसी को हम की कहेंगे विस्थापन कहेंगे। जैसे देखिए कि अगर यहां से कोई चलन स्टार्ट किया है कि 4 मीटर गया, 5 मीटर गया, 2 मीटर गया, 3 मीटर गया और 10 मीटर है। A से चलन स्टार्ट हुआ है अभी तक, उत्तर ऊपर जा रहा, फिर ऐसे चल रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऐसे चल रहा। इसमें दिशा निश्चित नहीं है। तो इसको की कहेंगे, इसकी कुल लंबाई से A से B तक पहुंचने में कुल लंबाई जो हुआ वो दूरी हुआ। ये की हो गया दूरी। अब देखिए A से चला अभी तक, बबली A से चला टेम्पू से सैंपल लगा के A से चला B। इसकी कुल दूरी है 10 मीटर। A से B तक चला, इसकी कुल दूरी कितना है 10 मीटर। कजली जो है
वो इस टाइप से चला, कजली जो है इस टाइप से चला, समझ रहे हैं। तो ई जो हो गया, ई हो गया, ई विस्थापन हो गया, ई क्या हो गया, ई दूरी हो गया। क्या हो गया, दूरी हो गया बाबू, बात समझ गए। अब इसको इस पर हिसाब हल्का हल्का देते, देखिए ए से चला बी तक, ये 5 मीटर है। अब बी से चला सी तक, ये 10 मीटर है। और फिर सी से चला डी तक, ये 6 मीटर है। और सी डी से फिर डी से वो आ गया बी तक। और यहां पर जो है रुका हुआ है, यहां पर रुका हुआ है, समझ रहे हैं, यहां पर रुका हुआ है। अब वो ए से पूछेगा कि इसका विस्थापन और दूरी बता दें, और दूरी बता दें। बात समझ रहे हैं। विस्थापन जहां से चलना प्रारंभ किया और जहां पर खड़ा है, जहां से चलना प्रारंभ किया और जहां पर खड़ा है, उसकी न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहेंगे। तो कहां पर से चला, यहां से चला और यहां पर खड़ा है, तो इसकी बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर। क्या हो गया बाबू, 5 मीटर। ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हुआ, विस्थापन हुआ। अब दूरी देखिए, ए से बी चला, मतलब ए बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से बी पर आ गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी से सी प्लस सी से बी, मतलब कितना हो गया, ए बी 5 मीटर, बी सी 10 मीटर, सी डी 6 मीटर, और डी सी भी 6 मीटर, और सी भी 10 मीटर। ये टोटल जो चला, टेम्पू से सैंपल लगा के, ये टोटल लंबाई की हो गया, दूरी हो गया। क्या हो गया, दूरी हो गया। 10 5 15 6, 10 और 5 15 6 21, 21 6 27, 27 10 37 मीटर। ये दूरी हो गया। ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। दूरी या विस्थापन समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखिए। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिएगा। ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, और एफ से फिर रिटर्न आ गया कहां, सी तक। अब विस्थापन पूछ देगा, तो ये नहीं कर दीजिएगा 3 3 6 3 9 3 12 12 12 3 15 3 18 3 21 मीटर। तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा, सब मामला गड़बड़ा जाएगा। देखिए इसको समझिए, जब तक समझिएगा नहीं तो नहीं बना पाइएगा। हम क्या बोले कि दो बिंदुओं के जहां से चलना स्टार्ट किया और जहां पर खड़ा है, उन दोनों के बीच की दूरी, ये कहने का मतलब हो गया कि 5 गया, 1 2 3 4 5, और 3 चला आया, नहीं बुझा रहा है, 3 आ गया, 3 लवड़ी ताड़ी पिला दे साड़ी से छान के। बात समझ में आ गया। मतलब 5 लवनी ताड़ी पिलाए आपको, और एक डुबका मारे 3 लवनी उछल दिए, कितना लवनी बचा, 2 लवनी। बस वही है कि 5 आगे गए और 3 फिर पुनः पीछे चले आए। तो खड़ा कहां पर है, यहां पर है। कहां पर है, यहां पर। अब यहां से चले, यहां पर खड़ा है, ये दोनों के न्यूनतम दूरी को, कम दूरी को, सबसे न्यूनतम दूरी को, तो 3 और 3 6 मीटर होगा। कितना होगा, 6 मीटर उत्तर। बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे देखिए। देखिए इसमें दूरी पूछ देगा, विस्थापन पूछ देगा। दूरी विस्थापन,
यहां से चला है, सी पर खड़ा है, तो दूरी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। ये कुल लंबाई, तो यहां से चला यहां, यहां से चला यहां, कुल लंबाई। अब विस्थापन जहां से चला और जहां पर खड़ा है उसको की कहेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन की हो जाएगा बाबू? ए सी। की हो जाएगा? ए सी। समझ में आ गया? अब इस पर हिसाब दे रहे हैं। देखिए एक उदाहरण और बता रहे हैं। ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी, डी से फिर ए पर आ गया, तो दूरी, तो दूरी कुल लंबाई, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। क्या हो गया? कुल लंबाई, तो कुल लंबाई को दूरी, और जहां से चला वहीं पर खड़ा है उसका विस्थापन की हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसमें दूरी की हो जाएगा? ए से बी, अब बी से सी, सी से डी, सी से डी या डी से सी, बात एक ही है। कुल लंबाई को दूरी, अब विस्थापन जहां से चला जहां पर खड़ा उसकी न्यूनतम दूरी को, तो यहां से चला यहां पर खड़ा है, कैसे चले कि वहां हम एकदम कम दूरी में पहुंच जाए? तो ऐसी तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा? एडी। एडी क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा बाबू। समझ गए? आगे देखिए, दूरी या विस्थापन निकालना है, तो तय की गई कुल लंबाई, तो यहां से चला सी पर खड़ा है, तो ए बी प्लस बी सी 4 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 7 मीटर। ठीक। अब विस्थापन दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को, सबसे कम दूरी को, तो यहां से चला यहां पर खड़ा है, तो इसको ऐसे कर दीजिए। सबसे न्यूनतम तो यही है, सबसे न्यूनतम तो यही है ना, तो ये हो गया विस्थापन, एसी हो गया विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन हो गया एसी। तो एसी बराबर इस त्रिभुज के अनुसार क्या हो जाएगा? 90 के सामने एक कर्ण है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 दिया 9, 16 9 25 के वर्गमूल 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। मतलब विस्थापन मेरा कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। आगे चलिए देखिए, इसमें भी दूरी या विस्थापन क्या रहा था? कुल लंबाई, तो कुल लंबाई ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई, मतलब 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10 4 14 मीटर हो जाएगा। अब विस्थापन दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, यहां चला और यहां पर खड़ा, तो इसको इसका न्यूनतम दूरी कौन होगा? ये तो 3 और 4 51 हो गया, तो 4 4 16 3 3 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सूत्र के अनुसार इससे पहले बताए थे, तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 10 मीटर। दूरी हो गया 14 मीटर, विस्थापन हो गया 10 मीटर। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे। चलिए एक हिसाब इस पर जिन सब फंसा के पूछता है उसको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, एक चक्कर लगाने के बाद दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, यहां से चलने स्टार्ट किया, एक वृत्ताकार पथ है, गोल है, यहां से चलने स्टार्ट किया है, समझिए ए से चलने स्टार्ट किया और फिर पुनः ए तक चला गया, एक चक्कर हुआ, तो और इसकी त्रिज्या कितना है? इसकी त्रिज्या है 7 मीटर है। दूरी और विस्थापन पूछ रहा है। सबसे पहले दूरी निकालेंगे। देखिए, एक वृत्त का एक चक्कर का मतलब क्या? परिधि, क्योंकि परिधि क्या हुआ? उसकी चारों ओर एक पूरा चक्कर को क्या कहते हैं हम लोग? परिधि। परिधि क्या हो गया? परिधि। बात समझिए, वृत्ताकार पर एक चक्कर के मतलब ये चक्का एक बार घुरा, तो समझ जाइए वो एक चक्कर के मतलब उस पहिया का, उस वृत्ताकार पथ का वो परिधि है। क्या है? परिधि। तो परिधि की होता है 2 पाई r
2 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 मीटर, 7 खत्म, 22 दूनी 44 मीटर हो गया। दूरी क्या हो गया 44 मीटर। अब विस्थापन चला यहां से, अब फिर एक चक्कर का मतलब यहीं आके खड़ा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। विस्थापन क्या हो जाएगा 0, समझ गए। अब इसी में पूछता है, एक और हिसाब बता देते हैं इस पर, इसी में पूछता है कि 2 चक्कर 3 चक्कर 2.5 चक्कर लगाने के बाद कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलिए देख लीजिए, एक वृत्ताकार पर जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है और 2.1/2, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 मतलब 2.5 चक्कर लगाने के बाद दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। 2.5 चक्कर, तो लिखिए यहां पर दूरी सबसे पहले 2.5 चक्कर, तो पहले एक चक्कर के निकाल लीजिए, एक चक्कर के निकाल लीजिएगा, 2.5 से गुना कर दीजिएगा, 2.5 चक्कर के निकल जाएगा। ठीक, तो इसको यहां कर दीजिए। यहां से चले स्टार्ट किया है, यहां से चले स्टार्ट किया है, तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया परिधि, तो दूरी हो गया 1 चक्कर, 1 चक्कर बराबर परिधि। 1 चक्कर के निकाल रहे हैं, तो 1 चक्कर के 2 पाई r, ये 1 चक्कर है। ऐसा ऐसा कौन चक्कर लगाया 2.5 चक्कर लगाया, कितना लगाया 2.5 चक्कर। तो 1 चक्कर के जब मालूम है तो 2.5 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो 2 पाई r गुना 2.5, 2.1/2, तो 2 और पाई के मान 22/7, r कितना है 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर, 7 मीटर गुना 2.5, 2 दूनी 4 5/2, 7 7 खत्म, 2 2 खत्म, 22 बचे, दहोतल से 110 मीटर। समझे क्या, दूरी बराबर पहले 1 चक्कर के निकाले, 1 चक्कर के मतलब परिधि, तो परिधि 2 पाई r, कौन चक्कर लगा 2.5 चक्कर, तो 1 चक्कर के जब मालूम है तो 2.5 से गुना कर देंगे तो 2.5 निकल जाएगा, आ गया। अब विस्थापन देखिए, इसमें विस्थापन में फंसता है, विस्थापन 2.5 चक्कर में कहां पर पहुंचा है, को चक्कर हुआ 1 चक्कर 2 चक्कर आधा चक्कर, यहां है, यहां पर वो खड़ा है, यहां से चला कहां पर खड़ा है, यहां पर वो खड़ा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, यहां से चला यहां पर, तो न्यूनतम दूरी को तो कैसे चलेंगे, वहां तुरंत पहुंच जाएंगे, ढिचक करके यहां पर पहुंच जाएंगे, पहुंच गए यहां पर, तो इस 7 आईने 7 मतलब कि इसका क्या हो जाएगा व्यास, क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा बाबू, तो व्यास तो 7 + 7 मीटर प्लस 7 मीटर बराबर 14 मीटर। समझ गए हैं, समझ गए। आज इस चैप्टर का पूरा सूत्र A to Z सूत्र हम एक वीडियो में बनाए हैं, उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा। तो इस चैप्टर का में कोई भी हिसाब में आप फंसिएगा नहीं, कितना डीपली हिसाब रहे फंसिएगा नहीं आप, समझ गए। चलिए आगे देखिए, एक बस की गति 5 सेकेंड में, समय हो गया हमारा 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर स्टार्टिंग में चल रहा, तो प्रारंभिक वेग हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा और घटकर 60 किलोमीटर हो जाता, अंतिम वेग की हो जाता 60 किलोमीटर। इस टाइप से लिख लीजिएगा, आपका हिसाब कभी गलती नहीं होगा। सब सूत्र हम बता दिए हैं, बोल दिए, उस सूत्र को देखिएगा तभी मजा आएगा आपको, समझ रहे हैं। बिना सूत्र के देखे मजा नहीं आएगा, ठीक। अब तुरंत ज्ञात करेल कारा, ए बराबर भाट ज्ञात करेल कारा। देखिए समय है सेकंड में, तो इस सबको सेकंड में भी कर सकते हैं। चलिए कर दीजिए। तो 80 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, तो मीटर जब छोटा तो 5/18 से गुना। अगर मीटर को किलोमीटर में जाएगा तो 18/5, क्योंकि मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा, तो जो छोटा रहता है ऊपर में छोटा, जो जब बड़ा रहेगा तो ऊपर में बड़ा। कितना हो जाएगा 8 बजे 40, 400/18 मीटर प्रति सेकेंड। उसको भी कर दीजिए 60 गुना 5/18, 6 बचे 300/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब तुरंत का सूत्र लगा दीजिए, तुरंत का सूत्र ए बराबर बताए हैं v - u/t, अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटा समय। v कितना है
300/18 घटाओ u कितना 400/18 और समय कितना है 5। हल कर दीजिए 18 का उत्तम 18, जब दोनों का उत्तम सेम रहता है तो घटा दीजिए ऊपर वाला। 400 में 300 गया, या लिखिए निचला भागा उतरेगा गुना भिन्न के जोड़ 300 घटाओ 400 कितना बचा -100/18। मोटी लकीर के साथ ऊपर 5 नीचे 20/600 -20/18। इसको हल कर दीजिएगा, आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में आएगा, माइनस में आने का मतलब ये मंद त्वरण हो गया। ये क्या हो गया मंद त्वरण, समझ गए। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब एनसीईआरटी का प्रश्न है, सब राष्ट्रीय किताब का प्रश्न है। यही सब परीक्षा में पूछता है, क्योंकि सरकारी किताब से ही प्रश्न रहता है परीक्षा में, याद रखिए। तो चूंकि एक रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, यहां पर समझिए, यहां पर बच्चा फंसता है। हम अब चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारा भी कुछ वेग रहेगा, हमारा कुछ चाल रहेगा। हम कहेंगे अब चलन स्टार्ट करेंगे, तो हम अब चलन स्टार्ट किए तो हमारा भी चाल कुछ है, कुछ नहीं। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। या जो लिखा रहेगा यहाँ किलोमीटर है तो किलो, ऐसे मीटर इसमें को चेंज करें तो मीटर प्रति सेकंड लिख दीजिए। और 10 मिनट के बाद t बराबर 10 मिनट, मिनट में हिसाब में रहेगा, जब भी रहेगा सेकंड में या तो घंटा में, सेकंड में लाइए इसको। तो 10 गुना 60 ये सेकंड में आ गया बराबर 600 सेकंड हो गया। और अंतिम में 10 सेकंड बाद उसका चाल कितना हो जाता है, अंतिम में जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज कर दिए 40 मीटर में लाइएगा तो 5/18 से मीटर प्रति सेकेंड। 200/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब त्वरण ज्ञात करल का रहा, त्वरण निकाल लीजिए। a बराबर v माइनस u बटा t, v के मान 200/18 घटा u के मान 0 बटा t के मान 600। चलिए 0 कुछ में घटाने पर उसका मान नहीं बदलेगा, वही हो जाएगा। तो 200/18 मोटी लकीर है बटा 600, अपना मन से नीचे 1 दे दीजिए, हो जाएगा 200/18 1/600। 2 शून्य खत्म, 2 तिया 6 हो जाएगा 1/18 तिया 54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको दशमलव में अगर उत्तर रहेगा दशमलव में आए तो इतना भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। कोई बस विरामावस्था से चलना शुरू करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। एक में प्राप्त जब विरामावस्था से चल कह रहा तो उसका मतलब 2 मिनट के बाद उसका वेग क्या है, वही प्राप्त की गई चाल अब बी में तय की गई दूरी। सबसे पहले आप इसमें जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो चूंकि कोई बस विरामावस्था से चले तो स्टार्टिंग में उसका कुछ नहीं वेग होगा। जब विराम रुका हुआ है, विराम किसे कहते हैं, जब वस्तु का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, विराम हो गया, और जब स्थान परिवर्तन हो गया गति हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड, और समय t बराबर हो गया 2 मिनट। सेकेंड में कर दीजिए 2 गुना 60 बराबर 120 सेकेंड, और 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो गया। a बराबर 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। तो एक में कह रहा उसका वेग क्या होगा, 2 में कह रहा दूरी क्या होगा। अब सूत्र हम इस सब बताए हैं, तो आप सोचिए कि v का कौन सा सूत्र लगा है जिसमें ut और एयर है, ut और एयर है। तो एक सूत्र है v बराबर u प्लस at, v बराबर और सूत्र है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। तो s इसमें देले नहीं है तो कैसे लगा दीजिएगा, सेंस लगाइएगा, है ना, दिमाग जरा से लगाइएगा कि v का कौन सूत्र है जिसमें u t और a है। तो v बराबर u प्लस at है
मान दे दीजिए u के मान 0 प्लस a के मान 0.1 और t के मान 120 दशमलव हटा दीजिए बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। और b में की कह रहा s का कौन सा सूत्र लगाएं जिसमें u t a सब रहे है ना, तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u के मान 0 t के मान 120 प्लस हाफ a के मान 0.1 और t स्क्वायर 120 के स्क्वायर। ठीक, अब 0 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू की हो जाएगा, उधर नहीं जना रहा होगा, u के मान 0 t के मान 120 प्लस हाफ a के मान 0.1 t के मान 120 के स्क्वायर कर दीजिए। 0 से कोई अंक में गुना करने पर ओकर बाद वैल्यू 0 बटा 1/2, अब दशमलव हटा दीजिए तो 1/10 और 120 के स्क्वायर कीजिएगा तो 120 गुना 120, 1 शून्य 1 शून्य खत्म, काट दीजिए, छो 2 छक 12, 12 छक 72 पर 1 शून्य, इतना मीटर आ जाएगा। समझ गए बाबू? जितना भी हिसाब बता रहे हैं सब राष्ट्रीय किताब से बता रहे हैं, सब एनसीईआरटी पैटर्न में जो हिसाब है वही किताब हिसाब बता रहे हैं ताकि आपका परीक्षा में हूबहू लड़ सके। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर, ऊपर नीचे जाने पर चिन्ह चेंज होता है, ऊपर गेंद ऊपर फेंकने पर ए या 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। कितना अधिकतम ऊंचाई? 5 मीटर। गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। जब हम एक क्रिकेट गेंद को जब ऊपर फेंकेंगे, समझ रहे हैं इसको? हम इसको समझिए, अच्छा से समझिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है, एक मिनट, सही है। देखिए कहीं कहीं पर इसमें जब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो जी का मान दिया रहेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और कहीं दिया नहीं भी दे रहेगा तो मान लीजिएगा, हम अभी हटा देते हैं। तो देखिए एक क्रिकेट गेंद की ऊपर फेंकने पर 5 मीटर जाता है, कितना ऊपर जाता है, कितना दूरी तय करता है, s बराबर 5 मीटर। उसके बाद 5 मीटर अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, मतलब यहां से गया यहां तक आया, यहां तक आ गया, ये अधिकतम ऊंचाई वो यहां से फेंके, यहां इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो जब यहां पर से जब नीचे आएगा तो उस वहां पर जब से नीचे आएगा तो उस जब जो जा रहा था तब वेग वहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड। फिर से समझिए, एक इसको उछाले हम, जब इसको उछालेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक जाके क्या हो जाएगा? इसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ही 0 होगा वहां से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो v बराबर 0 और g का मान, जब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या बोले, कुछ नहीं रहेगा तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब प्रारंभिक वेग ज्ञात करा u बराबर भाट। अब कौन सा सूत्र लगा है जिसमें t ना रहे, t नहीं है, s रहे, v रहे, g रहे, u रहे, बात समझ रहे हैं? तो एक सूत्र है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। v के मान क्या हो गया? 0, 0 के स्क्वायर करेंगे, 0 के स्क्वायर करेंगे 0 रह जाएगा। v के मान तो u के मान तो पूछ रहा है 2, a के मान 10, s के मान 5। 0 के स्क्वायर करेंगे 0, सब कुछ 0 हो गया। u स्क्वायर माइनस 10 दूनी 20, 20 पचे 100, माइनस में हिस्सा आएगा तो प्लस में हो जाएगा। u स्क्वायर, ये स्क्वायर हिस्सा आएगा तो रूट में 100 बराबर u, 100 के वर्गमूल 10 बराबर u, मतलब u के मान की हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ गया? यहाँ पर भी सब फंसे होंगे। यहाँ देखिए, जब इसको हम उछाले बाबू, तो इसका अधिकतम, सबसे अंतिम अधिकतम ऊंचाई तक जाके की होगा 0, तो इसका अंतिम वेग की हो जाएगा 0, वही 0 दिए हैं। समझ गए? अगला चलिए देखिए, यहाँ किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इतना मीटर की ऊंचाई इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो गेंद तक धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?
अब धरातल वहां से छोड़ा, ऊपर से छोड़ रहा है, छत से छोड़ रहा है बाबू, तो हो जाएगा चूंकि v बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड, g बराबर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। उसके बाद s बराबर हो गया 19.6 मीटर। अब धरती तक पहुंचने में t बराबर भाट, धरती तक पहुंचने, जब धरती तक पहुंचेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं हमारी बात को? देखिए फिर से देख लीजिए बढ़िया से, यहां किसी गेंद को इतना मीटर प्रति सेकंड की वेग से इतना ऊंचाई तक, इतना मीटर प्रति सेकंड की वेग से इतना ऊंचाई, इमारत की छत से ऊपर, u का मान 0 हो जाएगा, i फंसाने के लिए दे दिया है, ठीक। अब ऊपर प्रतिच्छेद किया जाता है गेंद धरातल तक पहुंचने, मतलब ऊपर से नीचे धरातल तक आने में, ठीक। ये जो दिया है ना, ये फंसाने के लिए दे दिया, समझ जाइए। आप निकाल लीजिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s के मान 19.6, u के मान 0, क्योंकि धरातल तक जब पहुंचेगा तो उसका सॉरी, जब ऊपर से हम गेंद ऊपर छत पर से गेंद छोड़ेंगे तो उस समय मेरा वेग कुछ रहेगा, ऊपर 5 मीटर यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से समझिए धरातल तक आ रहा है, उसका अंतिम वेग है। मगर वहां से जब हम छोड़ेंगे किसी गेंद को, वहां से जब हम छोड़ेंगे किसी गेंद को तो मेरा वेग कुछ नहीं रहेगा, इसलिए u का मान 0। और t है इसमें, t नहीं है, t और t तो निकाल ही रहा है, t बराबर भाट, तो t प्लस 1/2, 1 का मान 9.8 और t स्क्वायर, दशमलव हटा दीजिए, इधर भी दशमलव हटा दीजिए, आ जाएगा 196/10 बराबर 0 गुना इतना करेंगे 0, इसका वैल्यू खत्म, बच जाएगा 1/2 गुना 98/10 गुना टी स्क्वायर, 10 खत्म, ठीक। अब हो गया, इसको काट दीजिए, 49 दूनी 98, 196 बराबर 49 टी स्क्वायर, गुना में हिस्सा जाएगा तो भागा में, 196/49 बराबर टी स्क्वायर, 14 कितना 7 से काटिए, 7 7 49, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 5 7 8 56, 7 4 28, मतलब 4 बराबर टी स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में, टी बराबर √4 बराबर 2 सेकेंड आ जाएगा। बात समझ गए? ये जो 5 मीटर की वेग से वो नीचे आ रही है धरातल तक, मगर हमारा प्रारंभिक वेग कुछ नहीं रहेगा बाबू, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, ये लाइट चला गया, देखिए इसको बता देते हैं हम। इसमें कह रहा चाल, तो इसमें कोणीय चाल निकालना है, क्योंकि त्रिज्या कृत्रिम चारों पट्टी घूर रहा है, तो कोणीय चाल बराबर होता है रेखीय चाल बटा त्रिज्या, तो रेखीय चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी निकालना है, समय आपको दिया हुआ, मतलब त्रिज्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 42,250 किलोमीटर त्रिज्या है, और समय है 24 घंटा, समय जब 24 घंटा है तो इसको निकालना है, क्या निकालना है, रेखीय वेग, रेखीय वेग निकालना है बाबू, मतलब कि चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी पता नहीं है तो दूरी निकाल लीजिएगा त्रिज्या, क्योंकि अगर चारों पट्टी घूर रहा है, वो चारों ओर घूर रहा है, चारों ओर ऐसे घूर रहा है, तो एक चक्कर लगाए कितना क्या हो गया, परिधि, तो क्या हो गया परिधि, तो निकाल लीजिए परिधि 2 पाई r, 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 42,250 किलोमीटर, कटेगा ये, काट दीजिए, 7 42 0, 7 7 21, नहीं कटेगा तो इसको यही दे दीजिए, क्या हो जाएगा
2 पाई गुना 42,250 किलोमीटर। ठीक, ये क्या निकल गया? ये निकल गया आपका दूरी निकल गया। क्या निकल गया? ये दूरी समझिए, आ गया आपका दूरी। कितना आया? 2 पाई गुना 42,250 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि देखिए यहां से चैनल स्टार्ट किया, चारों पट्टी घुराई, चारों पट्टी घुरा। कृत्रिम उपग्रह का मतलब ग्रह के चक्कर लगाना, पृथ्वी के चक्कर। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इसको चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घूरने का मतलब क्या हुआ? परिधि। वृत्त की चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूरती है तो परिधि। तो दूरी निकल गया है, दूरी निकल गया। रखिए, चाल निकालिए। चाल मतलब भी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी मेरा क्या हो गया? दूरी क्या हो गया? दूरी हो गया 2 पाई गुना 42,250 और समय हो गया 24 घंटा। क्या हो गया? 24 घंटा। ये क्या हो गया? ये निकल गया, देखिए चाल निकल गया। अब कोणीय चाल निकाल लीजिए। कोणीय चाल, कोणीय चाल जिसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, बराबर रेखीय चाल बटा त्रिज्या होता है। रेखीय चाल बटा त्रिज्या होता है। तो रेखीय चाल मेरा कितना आया? 2 पाई गुना 42,250 बटा 24। मोटी लकीर, और त्रिज्या कितना था? 42,250। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए। देखिए यहां हल कर दीजिए, यहां पर जना रहा होगा, यहां जना रहा है, देख लीजिए तो। हाँ, जना रहा है। हल कर दिया यहां पर। 2 पाई गुना 42,250 बटा 24। इसके नीचे एक दे दिए, एक मोटी लेकिन सब ऊपर, एक नहीं तो 42 हो जाएगा 250। 42,250 खत्म। की बच गया? 2 पाई बटा 24, 12 दूनी 24। पाई का मान पाई बटा 2 हो गया। पाई का मान 22 बटा 7 बटा 2। अपना मन से नीचे 1, 22 बटा 7, 1 बटा 2, 11 दूनी 22, 11 बटा 7। यही हो गया मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, समझ गए? दशमलव में भी निकाल सकते हैं, 7 से भागा 11 में दे दीजिएगा। चलिए, ये पूरा चैप्टर का अंकित प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर जो था, आधारित पर था, सब खत्म हुआ। जय हिंद।